हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौर मैथ्स अकेडमिया। तो हम अपने क्लास 9 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को रैशनल नंबर में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने देखा था। अब इसमें थर्ड टाइप का रैशनल डेसिमल नंबर्स और आते हैं जो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, इन डेसिमल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में या फिर रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इनको हम रैशनल नंबर भी नहीं कह सकते। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनको ना तो हम टर्मिनेट कर सकें, ठीक है, जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हों ना ही रिपीट हो रहे हों, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, उनको ही हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमको एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स ही ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। हमें 2-3 फॉर्म्स पढ़नी है रैशनल नंबर्स की। ठीक है, इस वीडियो में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, कैसे उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं सीधे। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ इसके, तो फर्स्ट टाइप का मेरा एग्जाम्पल आएगा जो उसके डेसिमल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म की अगर बात करूँ, मैंने कहा नंबर ना तो रिपीट हो रहा हो, तो अगर आप देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 1 2 2 3 3। हालांकि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा आता तो मैं कहता ये पूरा का पूरा 9 तक का नंबर रिपीट हो रहा था और इस पूरे के ऊपर बार लगा देता। बट यहाँ पे 1 1 आ गया, फिर 2 2 आ गया, तो ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं 6 4 6 6 4 6 6 6 4, तो यहाँ पे भी वही दिक्कत आ रही है कि अगर खाली 6 4 होता हर बार कि 6 4 6 4 6 4 6 4, तो हम उसके ऊपर बार लगा देते और कोई दिक्कत नहीं पड़ती। और ये डैश डैश दिखा रहा है कि ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो हैंस इस टाइप के हमारे पास जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 1 0 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, 1 और 0, लेकिन एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 होता तो हम कहते ये हमारा क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, एक पैटर्न नहीं बन रहा है लगातार, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, हैंस इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड इसका टाइप जो आता है वो हमारे पास है रूट एम करके, जहाँ पे जो एम होना चाहिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर्स हों। फॉर एग्जांपल 4 2 का स्क्वायर हो गया, 25 5 का स्क्वायर हो गया, है ना। ऐसे 16 6 का स्क्वायर हो गया, 125 किसी का स्क्वायर नहीं हुआ, तो 125 यहाँ पे आना चाहिए। गॉट इट। तो हम देखते हैं, हमने √2 लिखा, ठीक है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, सही है। √3 सही है, √11 भी सही है, √23 भी सही है, √6 भी सही है, क्योंकि किसी के स्क्वायर नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे √4 लिख दूँ तो हमको पता है कि 4 यहाँ पे क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। हैंस मैं इसको 2 × 2 की फॉर्म में करके 2 को बाहर ले सकता हूँ। हमने क्लास 8 में चैप्टर पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट्स करके, तो हमको पता है कि 2 हमारा बाहर आ जाएगा पेयरिंग में। तो इस टाइप के जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको भी हम क्यों बोलते हैं, उनको भी हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्योंकि आपने अगर इनका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करोगे तो इनका स्क्वायर रूट भी कुछ इस तरीके से ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि हमने क्लास 8 में देखा है, चैप्टर पढ़ा है अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करके, तो उसमें हमने पूरा लॉन्ग मेथड देखा था जिसमें हम कैसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी का अंडर रूट निकालते हैं। तो अगर आप उसको अगर दोबारा रिविजिट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनका कभी भी जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आ रहा है। ठीक है, चलिए सिमिलरली अब यहाँ पे हमें पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 आ जाना, इसलिए हमारे पास हम 2 का पेयर नहीं बनाते हैं, क्योंकि फिर 2 की पावर 2 लिख देंगे इसको और उस 2 से अंडर रूट का 2 कट जाएगा, है ना। सिमिलरली मेरे पास एक फॉर्म ये भी आती है जहाँ पे यहाँ पे क्यूब रूट हो जाए, मतलब n की जगह पे 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो उसके अंदर का जो नंबर हो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p × p अप टू n टाइम्स। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8, ये लिखा हुआ है मैंने भी क्यूब रूट ऑफ 8, तो इस 8 को मैं किसी भी नंबर के ऐसे में उसको नहीं तोड़ सकता
ऐसे में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि वो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। जिसको मैं 8 को कर पा रहा हूँ, मैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख पा रहा हूँ, तो मुझको ऐसा नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, सिमिलरली मैंने लिखा होता 64 क्यूब रूट ऑफ 64, तो मैं उसको भी 4 इंटू 4 इंटू 4 की फॉर्म में लिख सकता था। इस टाइप का नंबर अंदर नहीं होना चाहिए हमारे। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, जैसे रूट 4 क्यूब रूट ऑफ 4 हो गया। 4 को मैं किसी भी इस तरीके से फॉर्म में नहीं लिख सकता कि एक ही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई में आए। 5th रूट ऑफ 16 हो गया। ठीक है, इसको भी मैं 16 को भी इस तरीके से नहीं लिख सकता कि वो 5 बार उस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 16 आ जाए। तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर के टाइप्स होते हैं। हमको जो बेसिकली मेन टाइप देखना है वो ये वाला देखना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप से हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसकी। फर्स्ट टाइप ये होगा कि दोनों नंबर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। मतलब 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, आई फॉर इरेशनल। और दूसरा केस क्या होगा, जिसमें एक इरेशनल नंबर लेके चल रहे हैं हम लोग और एक रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं। तब अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे क्या क्या आंसर आते हैं। तो पहले तो शॉर्ट में याद रखिए, अगर मैं 2 इरेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर कुछ भी आ सकता है। मेरा आंसर इरेशनल नंबर भी आ सकता है और मेरा आंसर रेशनल नंबर भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि मैंने दोनों के दोनों इरेशनल नंबर किस टाइप के लिए हैं, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक, कैसे होगा वो हम अभी समझते हैं। दूसरा क्या है, अगर मैं एक इरेशनल और दूसरा रेशनल नंबर लेके चल रहा हूँ और इन दोनों के बीच में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो हमेशा हमेशा मेरा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। कैसे आएगा वो आपको डिटेल में इसमें समझाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से कभी ना उतरे। तो हम पहले शुरुआत पे आते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने 2 इरेशनल नंबर्स को प्लस करा। ठीक, मतलब √3 में मैंने 2√3 को प्लस कर दिया। ओके, तो 2√3 भी हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक, कैसे है वो मैं आपको देखो यहाँ समझाता हूँ। 2√3 हमारा इरेशनल नंबर कैसे है, देखो √3 की वैल्यू होती है 1.73 डैश डैश डैश, चलती जा रही है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। सही बात है, मतलब अगर मैं एक इरेशनल नंबर मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की मल्टीप्लाई किसी नॉर्मल नंबर से करवाता हूँ तो जो आंसर आ रहा है वो भी मेरे पास कैसा आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। हेंस ये नंबर भी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो हमने उसको करा। अब आप ऐसा समझ लो, मेरे पास √3 को मैंने एप्पल मान लिया। ठीक है, मेरे पास एक एप्पल था, उसमें मैंने 2 एप्पल और खा लिए, तो मेरे पास कितने एप्पल मैंने खा लिए, 3 एप्पल। अब क्योंकि वहाँ पे भी फाइनली √3 आ रहा है आंसर में, कैसे करेंगे प्लस माइनस वो हम आगे देखेंगे, चिंता नहीं है कैसे। तो 3√3 हमारे पास आया, 3√3 भी क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर होगा। हम अभी देख चुके हैं नीचे। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने √3 में से माइनस का √3 माइनस कर दिया, हमको पता है अगर मेरे पास कोई नंबर है और मैं उसमें उसका नेगेटिव जोड़ता हूँ तो हमेशा आंसर 0 के बराबर आएगा। 2 एप्पल थे, 2 एप्पल खा गया, आंसर कितना आया, 0 के बराबर। और 0 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो ऐसे हमने देखा, यही हमें आगे भी देखना है कि कैसे प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारे पास आंसर इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम i माइनस आई के लिए भी देख सकते हैं, बस बीच में आप माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे की बात करते हैं, i इंटू आई। देखो 2 इंटू √3 हम अभी देख चुके हैं कि इरेशनल नंबर होता है वो। दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैं 2 इरेशनल नंबर लेता हूँ, दोनों के दोनों ही √3 हो। √3 इंटू √3 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको पता है सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। आंसर क्या बचा, 3 के बराबर। और 3 क्या होता है, रैशनल नंबर। मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर कभी इरेशनल आ रहा है तो कभी रैशनल आ रहा है। सेम केस हमारा डिवीज़न के साथ में है, कभी आंसर इरेशनल आ रहा है तो कभी आंसर रैशनल आ रहा है। हैंस अगर हम 2 इरेशनल नंबर्स को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर श्योर नहीं है कि इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा। वो डिपेंड करेगा कि मैंने किस टाइप के इरेशनल नंबर्स लिए हुए हैं। ओके, सही है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ √2 प्लस √3 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो हमेशा आंसर क्या होगा, हम चेक करेंगे √2 रैशनल नंबर, √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर। और जब भी 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में कुछ भी हो रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हमेशा आंसर
हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमने चेक करा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इर्रेशनल नंबर आ रहा है। अब यही उल्टा क्वेश्चन दे दिया √3 माइनस √3, तब आंसर क्या आएगा, रैशनल आएगा। वो हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब देखो, अगर मैंने एक इरेशनल में एक रैशनल को प्लस किया तो आंसर इरेशनल आएगा। ये हमने भी चारों पार्ट में देख लिया था। कैसे आएगा ये समझने के लिए मुझे हमेशा इनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझो, मैंने √2 + 2 लिया। अगर मैं √2 + 2 की बात करता हूँ तो √2 को मैं 1.41 समथिंग डैश 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 लिख सकता हूँ। ये √2 की वैल्यू होती है। अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद मेरे पास क्या होगा, ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 3.41 समथिंग। गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया था, 3.41 समथिंग हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब वो भी हमारा क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हेंस ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। सेम केस हम माइनस में कर सकते हैं। 1.41 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0.41 समथिंग आएगा, या उल्टा करेंगे तब भी हमारे पास इस तरीके से कुछ आंसर आएगा। तो वो भी हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। सेम मल्टीप्लाई में और सेम चीज़ हमने डिवाइड में करके देखी। तो हेंस इन शॉर्ट जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है वो ये रखना है कि इरेशनल नंबर्स अगर हम आपस में उनमें कोई सा भी क्या कहते हैं ऑपरेशन करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, हमेशा आंसर क्या आएगा, देखना पड़ेगा हमको। इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, बट अगर उनमें से कोई एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर आएगा। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं कोई बात में दिक्कत आए तो आप उसको कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।